नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे चैनल सोशियो एक्स पे। आज बात करने वाले आप लोग की बड़ी खबरों के साथ। तो पहली खबर आप लोग के सामने है कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। कोर्ट ने रिवीजन के समय पर उठाए सवाल, पहचान पत्र न मानने पर भी जताई आपत्ति। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर निशाना, बोले बीजेपी की पार्टी सेल की तरह क्यों काम कर रहा है आयोग। कहा आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्यों किया जा रहा है नामंजूर। 5 देशों की यात्रा के बाद भारत वापस लौटे पीएम मोदी। 8 दिवसीय यात्रा में पीएम ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का किया है दौरा। ये पीएम मोदी का अब तक का था सबसे लंबा विदेश दौरा। चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने का मामला, सांसद डायरेक ओह ब्रायन और सागरिका घोष समेत 10 नेता हुए बरी। पिछले साल इन नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ किया था प्रदर्शन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले 75वें साल का होने की बधाई देने का मतलब अब पीछे हटो और दूसरे को मौका दो। पीएम मोदी के लिए माना जा रहा है भागवत का बयान। इसी साल 75 साल के होने जा रहे हैं पीएम मोदी। जांच के द्वारा सीधे एडवोकेट को पूछताछ के लिए बुलाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर किया है स्वतः संज्ञान। 14 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। वडोदरा पुल हादसे में अपडेट, अब तक कुल 13 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले बीच से टूट गया था गंभीरा पुल। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के महसूस हुए हैं झटके। सुबह 9:04 पे आया था कल के दिन भूकंप, जिसमें कि उसका माप दिया गया है 4.4। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त दोनों पर साधा निशाना। बोले आयुक्त के बदले से नहीं बदलता चुनाव आयोग का चरित्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले उदासीनता की सारी हदें पार कर चुकी है सरकार, केवल भाषण और विज्ञापन बाजी में व्यस्त है बीजेपी। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले मामले में सीक्रेट सर्विस के 6 एजेंट सस्पेंड और लापरवाही का आरोप। पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति के कान को छूकर निकली थी गोली। एक्स के सीईओ पद से लिंडा याकारिनो ने दिया इस्तीफा। एलन मस्क के लिए माना जा रहा बड़ा झटका। मस्क की वन लाइनर प्रतिक्रिया, आपके योगदान के लिए धन्यवाद। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच आज होगी मुलाकात। यूक्रेन जंग पर बातचीत मुमकिन। दोनों नेता मलेशिया में आसियान समिट में होंगे शामिल। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएंगे। टेस्ला चीफ मस्क, कहा एप्स्टाइन सेक्स स्कैंडल की फाइल करूंगा। सार्वजनिक ट्रंप पर इसमें शामिल होने का लगाया था आरोप। क्या गाजा में होगा युद्ध विराम। हमास का 10 इजरायली बंधकों को रिहा करने का ऐलान। कतर में इसराइल के साथ फेल हुई बैठक। ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने की धमकी पर भड़के राष्ट्रपति सिल्वा, कहा बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट लिखा, बिहार में अवसरवादी डबल इंजन सरकार ने तबाह कर दी है कानून व्यवस्था। बोले एनडीए गठबंधन ने बिहार को क्राइम कैपिटल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने 59 दिनों में 21 बार किया भारत पाक संघर्ष रुकवाने का दावा। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जयराम रमेश ने पूछा कब चुप्पी तोड़ेंगे पीएम मोदी। मतदाता पुनरीक्षा पर बोले संजय सिंह, कहा आप लोगों की नागरिकता पर उठा रहे हैं सवाल। ये बीजेपी की लोगों को मतदान से वंचित करने की है साजिश। की पोस्ट नीतीश कुमार और पीएम मोदी का एआई फोटो शेयर, लिखा दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को कर रहे हैं बर्बाद। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा बंगाल में एनआरसी लागू कर रही है असम की बीजेपी सरकार। ममता ने की पूरे विपक्ष से एकजुट होने की अपील। गोपाल खेमका की जान लेने का मामला, पुलिस ने सुपारी देने वाले अशोक राव को किया गिरफ्तार। साहब ने 10 करोड़ में हायर किया था शूटर। विक्रम सिंह मजीठिया को नहीं मिल रही है राहत। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में किया गया अकाली नेता को गिरफ्तार। मेरठ में आने पर फूड स्टॉल संचालक को थप्पड़ मारने का मामला, हिरासत में लिए गए हैं मनसे नेता अविनाश जाटव। पार्टी के कई और नेता भी हिरासत में। 9 जुलाई को किसान और ट्रेड यूनियंस ने बुलाया भारत बंद। मोदी सरकार को नीतियों के खिलाफ करेंगे आंदोलन। करोड़ों का कामकाज होगा प्रभावित। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में फिर हुआ नया हादसा। दीवार गिरने से महिला श्रद्धालु की गई है जान। हाल ही में टेंट शेड गिरने से एक व्यक्ति की भी गई है मौत। जान के बाद ब्राजीलिया में पीएम मोदी भारतीय समुदाय से की मुलाकात। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ईरान के राष्ट्रपति मसूद का बड़ा आरोप, इजराइल ने की उनकी जान लेने की कोशिश। हमले में अमेरिका का हाथ होने से किया इनकार। ट्रंप पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लुलाना, बोले बदल चुकी है दुनिया, विश्व को शहंशाह की जरूरत नहीं। ब्रेक से जुड़ने वाले देशों पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी से बढ़ा विवाद।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए किया नॉमिनेट। व्हाइट हाउस में सौंपा नामांकन पत्र। अमेरिका दौरे पर है नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई। बांग्लादेश, जापान समेत 14 देश पर लगाया टैरिफ। म्यांमार, लाओस पर सबसे ज्यादा 40% का टैक्स। बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर। अब तक 5 सरकारी बैंकरों ने हटाया न्यूनतम जमा पर शुल्क, और भी बैंक कर सकते हैं ऐसी घोषणा। अडानी पावर ने 600 मेगावाट की विदर्भ स्थित बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। मामले में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 9 जुलाई को महागठबंधन करेगा चक्का जाम। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का है मामला। पटना पहुंचेंगे राहुल गांधी, आंदोलन का करेंगे नेतृत्व। और बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार में वोट बंदी के साजिश, लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे ओवैसी। कहा, हम SIR के खिलाफ नहीं, प्रक्रिया के लिए और समय दिया जाए। सबसे समान देशों की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बताया धोखाधड़ी और बौद्धिक बेईमानी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर बड़ा हमला। कंगना कह रही है उसके पास कोई पावर नहीं है तो उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफा। मराठी भाषा विवाद पर संजय राव का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं बोली जाएगी तो क्या नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोली जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का बिहार में इस बार होगा सफाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान। अगले चुनाव में 60 महिलाओं को देंगे टिकट। कई पूर्व विधायकों और सांसदों सहित कांग्रेस के 28 पट्टीदार नेताओं ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस सांसद से मांगा मिलने का समय। ब्रिक्स बैठक में रूस ने की ईरान संघर्ष को सुलझाने की मदद की पेशकश। कहा, कटुनीति से किया जाना चाहिए सभी चिंताओं का समाधान। ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम हमले की निंदा। पीएम मोदी बोले, ये अटैक इंसानियत पर चोट। इजरायली हमलों की भी की गई निंदा। चीन को लीज पर बंदरगाह देकर पछताया ऑस्ट्रेलिया। 2015 में चीन के एक सरकारी कंपनी को 99 साल के लीज पर दिया था ड्राविन बंदरगाह। पीएम मलवानी बोले, चीन से बंदरगाह लेंगे वॉक। यमन में 3 ठिकानों पर सेना ने बरसाए बम। रक्षा मंत्री कार्ड बोले, जो कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दिया जाएगा जवाब। टेक्सास बार पर लेडी मेलानिया ट्रंप को संवेदनशीलता वाली पोस्ट पर विवाद। सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा। कहा, यह औपचारिक और दिखावटी प्रतिक्रिया ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों पर बरसे ट्रंप। कहा, अमेरिका के हितों के खिलाफ जाने पर भुगतान भरना पड़ेगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। अरबपति एलन मस्क ने लॉन्च की अपनी अमेरिका पार्टी। ट्रंप से नाराजगी के बीच सोशल मीडिया पर किया ऐलान। कहा, देश को 2 पार्टी सिस्टम से मिलेंगे आजादी। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ में भारत ने जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार रखा। सुरक्षित एक सरकारी अधिकारी का दावा। ट्रंप ने टैरिफ पर 9 जुलाई तक की दी है डेडलाइन। राष्ट्रपति ने मॉनसून सत्र की तारीखों पर लगाई मुहर। हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। महाराष्ट्र में जनवरी से मार्च के बीच 700 से ज्यादा किसानों ने ली खुद की जान। राहुल गांधी ने एक्सपोज में दी जानकारी। किसान को लेकर सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खबर। आम आदमी पार्टी ने किसी से भी गठबंधन नहीं करने का किया ऐलान। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ड्राइवर की लापरवाही से जान जाने पर नहीं मिलेगा बीमा क्लेम। कहा, आपकी लापरवाही के लिए बीमा कंपनी नहीं है जिम्मेदार।